रेडी ओ थोड़ा नीचे करो। हाँ 1 मिनट। ओके हो गया क्या? दे रहा है, पूरा मीडिया हमारे खिलाफ है, लेकिन एक वाहिद उर्दू ओके चलो डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना? सब आ रहे चलो ओके हाँ चलो बाबू 1 मिनट। चलो ओके बाबू पीछे आ जाओ। नीचे रखो 1 मिनट। इधर देखो इधर रेडी। अरे ऐसे रहो इधर रहो ये साइड रहो इधर। हाँ ये सब है। हाँ थोड़ा सब है। आ जाओ बस हो गया ना। ओके चलो जकीर साहब थोड़ा ऐसा हाँ ओके इधर देखो साहब इधर देखो डाल दो। इधर देखिए आप इधर देखिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के दौर में अखबारात का क्या इमेज रहा, वैसे उर्दू अखबार का किसी ज़माने में निकालना जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, पूरे अखबार को हाथ से कैलीग्राफी के ज़रिए निकाला जाता था, यानी किताबत करके हाथ से लिखा जाता था और फिर अखबार निकाला जाता था। उसका प्रोसेस पहले ये था कि ख़बरें वगैरह जो भी है वो मराठी, हिंदी या इंग्लिश में आया करती थी, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता था और फिर उसकी किताबत करके उसका प्रोसेस बहुत लंबा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज अल्लाह के करम से ये है कि अखबार निकालना आसान हो गया लेकिन चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया बहुत ही बुरे हालत से गुज़र रहा है। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें जो सोशल मीडिया है और कंप्यूटराइज दौर आ गया है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, ये सब जो भी है यूट्यूब वगैरह, उसकी वजह से अखबारात पर असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसके पढ़ने वाले आज भी है, क्योंकि जब तक वो अखबार नहीं पढ़ते हैं तब तक उनको ऐसा लगता है कि उनका दिन अधूरा है। तो आज भी अखबार पढ़ने वाले लोग हैं और शायद आगे आने वाली जनरेशन भी इसका इस्तेमाल करती रहेगी। गवर्नमेंट से ताउन वगैरह मिल रहा है उर्दू अखबारात को? इतना ज़्यादा नहीं ताउन है जितना पहले मिला करता था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। और अब वो उन्होंने भी उनकी जितने भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहते थे वो सब ई टेंडर के ज़रिए निकालते हैं और अखबार में छोटा सा ऐड दे देते हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान का अखबार हो। लेकिन अब पहले की जैसी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल रही। ये डिजिटल मीडिया आ गया है तो अभी कुछ आने वाले जो साल है नया, तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने मिल सकता है अखबार में? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अखबार पढ़ने का जिनको शौक़ है वो बिना अखबार पढ़े के रहते नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनकी एक्टिविटीज़ रहती उसमें सुबह का अखबार पढ़ना उनकी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। इसीलिए आगे चलकर भी अखबारात तो रहेंगे और एक दस्तावेज़ के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और लोग आज भी प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। थोड़ी सी दो बात इस बात को नहीं समझ पाते कि यही वो अखबार है जो कौमों की सियासी, समाजी, तालीमी, माशरा चाहता हूँ कि इन तमाम इंतखाबात के लिए औरंगाबाद टाइम्स बहुत पेश है। बहरहाल इस तकरीब में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे शोएब खुशरो साहब, शकीब खुशरो साहब, हमारे ज़ोहैब खुशरो साहब, इनकी वालिदा मोहतरम रफ़िया बिल्किस मोहतरमा का बहुत योगदान है, बड़ी कोशिशें हैं। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात, और मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि साम दाम दंड हम आपके साथ में करें, क्यों तो आप एक अच्छा मिशन अंजाम दे रहे हैं। औरंगाबाद टाइम्स एक नाम नहीं, एक अखबार नहीं, बल्कि एक तहरीक है जो महाराष्ट्र में
मराठवाड़े में, औरंगाबाद शहर में मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और सच बात पेश करती है। बहरहाल मेरे दिल की गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी जानिब से, मेरे ख़ानदान की जानिब से और तमाम साथियों की जानिब से एक बार फिर मुबारक, खुदा हाफिज़ साहब। और उस वक्त का ऑपरेशन 2 मरतबा पेपर को 57 साल ख़त्म हो गए, 58 साल लगे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि औरंगाबाद टाइम जब शुरू हुआ वीकली, तो अजीज़ साहब हम बचपन के साथी हैं, तो बुड्ढी लाइन से बड़ी मुसीबत से उन्होंने निकाले हैं। और एक ख़ास बात है, बहुत दूरअंदेशी इंसान था। उनको मालूम था कि यहाँ पर कुछ बदमाशी होने वाली है, तो पहले ही उन्होंने औरंगाबाद टाइम्स नाम रखी। तुम कुछ भी नाम बदलो, मेरा औरंगाबाद जिंदा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और अजीज़ साहब यानी दूरअंदेशी बोलेंगे आप इसको, कि आज औरंगाबाद टाइम्स जितनी तरक्की किया है। और ख़ास बात क्या है, ये फैमिली में मोहब्बत खुलूस है। आज भी वालदा की इज्जत करते हैं और सब भाइयों का एक इत्तेफाक है। नहीं तो आज तक हमने देखे साथ के लोगों को 58 साल में कई टुकड़े हो गए घर के। लेकिन ये बहुत बड़ी ख़ास बात है कि औरंगाबाद टाइम्स ने इनको साथ में रखा है। ये अजीज़ खुसरो की बड़ी दुआएं हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करे थे और वो मेहनत को बच्चों ने, जो छोटा झाड़ था उसको पानी दे करके इतना बड़ा किए कि आज उसको अच्छे फल लग रहे हैं। और आज औरंगाबाद टाइम्स सुबह में उठने के बाद लोग कहते कि हम औरंगाबाद टाइम्स पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि औरंगाबाद टाइम्स देख करके कई मराठवाड़ा में लोगों ने अपने पेपर निकालना शुरू किए। ये बड़ी बात है, अच्छी बात होती है कि उसको देख करके दूसरे लोग निकले। लेकिन ये अपनी जगह पे एक है और मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ अपने साथियों की तरफ से। हाँ जी हाँ। और दूसरी बात, अजीज भाई ने मालेगांव से भी शुरू किए थे, तो मालेगांव के अखबार के ओपनिंग के टाइम शोएब साहब ने मुझे लेके गए थे। और जब मैं मेयर बना तो इन्होंने वहाँ पर मेरा बड़ा प्रोग्राम भी रखे थे। तो ये जो अखबार निकाल करके, और साथ ही साथ इनके जो भाइयों का इत्तेफाक है, वालदा की आज तक सरपरस्ती है और वालदा की जो इज़्ज़त है, मैं इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और औरंगाबाद वालों ने भी ये चीज़ देखना चाहिए। और अजीज़ साहब बड़ी दूरअंदेशी से काम करते थे, छोटी सी चीज़ में उन्होंने लिए थे। और मुझे अच्छा याद है, ये मकान बनते वक्त बड़ी मेहनत थी उनकी। और एक ही टाइम उस दिन रात को कहे थे कि मैं मकान में आऊँगा क्या नहीं आऊँगा, अगर नहीं आया तो मुझे यहाँ दफनाना। तो आज औरंगाबाद टाइम्स के अंदर ही उनकी तदफीन हुई है। मुझे आज याद थे, हमारे पुराने साथी थे, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। लेकिन मैं अपने तरफ से अपने तमाम की तरफ मुबारकबाद देता हूँ। और दिन दुगनी रात चौगनी अखबार तरक्की करे। और ख़ास मैं अपने साथियों के अपने तरफ उनको मुबारकबाद देता हूँ, भाइयों को। और हमारी भाभी को मुबारकबाद देता हूँ। भाभी बहुत बहुत मुबारक आपको भाई, बहुत अच्छा। और ख़ास बात क्या है कि भाभी की एक किडनी है, एक किडनी में कई साल से उन्होंने सेहतमंद है, ये सिर्फ एक ही किडनी, ये बहुत बढ़िया। और परहेज़ बहुत करते हुए, कराते हुए, बच्चों पे शफकत करते हुए, ये कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। औरंगाबाद टाइम्स की 57 साल मुकम्मल होने पर और 58 साल में कदम रखने के लिए मैं जनाब शोएब खुसरो साहब, शकील खुसरो साहब, ज़ोएब खुसरो साहब और उनकी तमाम फैमिली को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस अखबार को दिन चौगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे, क्योंकि हम तो बचपन से इसके खारी हैं। औरंगाबाद टाइम्स यानी जब उर्दू पढ़ना हमने सीखे तो औरंगाबाद टाइम्स का एक बहुत बड़ा रूल उसके अंदर रहा, क्योंकि 5वीं जमात से ही हमको उस्ताद बोलते थे कि अखबार की जो है आप जो है तिलावत करिए, अखबार की तिलावत करिए। और उस वक्त जो है औरंगाबाद टाइम्स था। तो आज तक, इस उम्र तक औरंगाबाद टाइम्स सुबह यानी नाश्ता होने से पहले औरंगाबाद टाइम्स पढ़ना हमारा मामूल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको और लंबी इसको तरक्की अल्लाह अता करे। शोएब खुसरो साहब ने जो ये शजर लगाया था, तो ये शजर को जिन उनकी नस्लों ने जिस तरीके से इसको परवान चढ़ाया, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अगले वक्त में, मैं पिछले वक्त में जब यहाँ सालगिरह में आया था तो एक शेर कहा था, तो एक हमारे दोस्त है, बेचारों ने उनको अदरवाइज ले लिए थे। वो शेर एक बार फिर आपके सामने पेश करता हूँ कि शजर जब भी लगाना तुम परख लेना ज़मीनों को, शजर जब भी लगाना तुम परख लेना ज़मीनों को, कि हर मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। तो मैं शोएब साहब से दुआ गो ये इल्तजा करना चाहता हूँ कि ये शजर भी लग गया, शजर भी लग गया, बड़ा भी हो गया। अजीज़ खुसरो साहब ने जो मट्टी और खत डाल के इस शजर को बढ़ाया था, उसकी शक्ल में आज जो है यहाँ पर जो है ये 58 साल के अंदर ख़त्म रखना एक उर्दू पेपर के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मजाक है। और उस पर यह है कि अभी जो है ये नई नस्ल जो यहाँ पर उनकी बैठी है यहाँ पर, वो आ रही है। वो नस्ल के अंदर भी जो सहाफ़ी ज़ौक़
हम देख रहे हैं, उनके वो बच्चों के जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमारा भी जो है दिल बड़ा खुश हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, और उन माँ बाप का कलेजा भी बड़ा ठंडा हो जाता होगा कि जब जो शजर अजीज़ खुसरो साहब ने लगाया था, वो शजर को जो है उनकी नस्ल ने जो है बड़ी ईमानदारी सी, मेहनत से, जद्दोजहद से, और बहुत सारी आफतें आती है, उस सारी चीज़ों से लड़के जो है आज ये जो है 58 साल के अंदर ख़दम रख रहा है। उसके लिए मैं फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ कि अल्लाह ताला इस अखबार को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। शुक्रिया।